क्या भारत पर हमला कर दूं? आज वही पाकिस्तान है, वही फौज है, वही हुकूमत है, लेकिन सिपह सालार कुरान का हाफिज है, शेर दिल है। हम शोहदा के वारिस हैं, हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है। हमारी मुकद्दस सरजमीन को भारतीयों ने छलनी करने की कोशिश की है, भले नाकाम कोशिश की है। हमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने से कोई दिलचस्पी नहीं है, जियो और जीने दो। हमारे उनके साथ 3-4 इशूज हैं। सबसे बड़ा इशू कश्मीर है। जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, जब तक तकसीमे बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को अपनी मर्जी से अपनी किस्मत के फैसले का हक नहीं मिलता, पायदार नहीं हो सकता। क्या भारत पर हमला कर दूं? आज वही पाकिस्तान है, वही फौज है, वही हुकूमत है, लेकिन सिपह सालार कुरान का हाफिज है, शेर दिल है। आज पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत, आज पाकिस्तान एयरफोर्स की क़यादत पंजाब के एक शेर जवान के पास है, एक ग्रेट प्रोफेशनल के पास है। आज पाकिस्तान का वजीर आजम इस मुल्क को अल्लाह के फजल से एटमी ताकत बनाने का एजाज दिलवाने वाले नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ है। आज अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान मुत्तहिद है मुल्क की सालमियत के लिए। मुझे बहुत अफसोस हुआ जब जंगी माहौल बना तो एक खास मकतबा फिक्र ने ऐसे तनकीद शुरू की कि पाकिस्तान की कामयाबियों को डाउनग्रेड किया और दुश्मन की नाकामियों को कामयाबियां दिखाकर उन्होंने उन्हें कामयाब बनाने की कोशिश की। ये कैसी हुब्बुल वतनी है? जब मुश्किल वक्त आते हैं, जब आजमाइशें आती हैं, तो फिर आपस की लड़ाई देखी नहीं जाती, आपस में तो हमारी ठुक ठुक चलती रहती है। लेकिन जब भारत ने मिसाइल फायर किए, ड्रोन चलाए, गोलाबारी की, तो उन पर यह नहीं लिखा था ये कौन सा गोला हुकूमत के हामी को लगेगा, कौन सा हुकूमत के मुखालिफ को लगेगा। एक बात मुझे और कहनी है जो मुझे बहुत अच्छी लगी है। जब पाकिस्तान ने तहम्मुल का बेपनाह मुजाहरा करने के बावजूद जब इन्होंने हमारे हवाई अड्डों पर हमले किए और जब काउंटर अटैक लॉन्च किया, तो उन तमाम फूल से बच्चों के नाम, उन शोहदा के नाम उन लॉन्चर्स पे लिखे जिनको इसलिए शहीद किया गया कि वो पाकिस्तानी हैं। हम शोहदा के वारिस हैं, हमारे बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है। हमारी मुकद्दस सरजमीन को भारतीयों ने छलनी करने की कोशिश की है, भले नाकाम कोशिश की है। हम सिर्फ तशक्कुर के साथ अपने रब के हजूर हाजिर हैं, आजिज़ी के साथ हम तहसीन करते हैं अफवाज पाकिस्तान के सरबराह की, तमाम फोर्सेस के सरबराहान की, जवानों की, अफसरान की, टेक्निकल स्टाफ की, जिन्होंने पामर्दी के साथ, बेहतरीन जंगी हिकमत अमली के साथ पाकिस्तान का सर अक़वाम आलम में अल्हम्दुलिल्लाह बुलंद करवाया है। कल के बाद इस खित्ते की सियासत बदल गई है। कोई इंडियन हेजेमनी नहीं मानी जाएगी, कोई भारतीय तसल्लुत तस्लीम नहीं किया जाएगा। एक शैतानी इत्तेहाद था और है भारत का और इसराइल का। इसराइली ड्रोन हमें भेजे गए, दुरुस्त है। दुश्मन और दोस्त की पहचान वाज़ेह होनी चाहिए। दुश्मन दुश्मन है, दोस्त दोस्त है।
चीनियों ने, तुर्कों ने, सऊदी अरब ने, कतर ने, यूएई ने, अजरबैजान ने और बहुत से दूसरे ममालिक ने, ईरान ने कोशिश की, सिफारतकारी की, जिन्होंने पाकिस्तान की हिमायत की। एहसान को, सपोर्ट को हमेशा याद रखेंगी इंशाअल्लाह। आज मुझे ये कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर, हम जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं होगा तो ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस भी खत्म नहीं होगा, लेकिन उसकी शक्ल बदल जाएगी। और बुनियानुन मरसूस सिर्फ हालत जंग के लिए नहीं है, हालत अमन के लिए भी है। इस मुल्क को माशी तरक्की चाहिए, इस पाकिस्तान के लोगों को वक़ार के साथ जीना है। हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, खुशहाली चाहिए, रोजगार चाहिए, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम सब मिल जाएं और सीसा पलाई दीवार बने। पाकिस्तानियों को सीसा पलाई दीवार बनाए रखें। अब हम गुर्बत से लड़ें, जहालत से लड़ें, दहशतगर्दों से लड़ें, फिरका वारियत से लड़ें, पाकिस्तान में खुशहाली, अमन, इस्तेहकाम लेके आए। ये हमारी अगली मंजिल है और हिंदुस्तान को ये पैगाम जाना चाहिए। और ये बड़ा अहम पार्ट है मेरी गुफ्तगू का। मेरी जाती राय है, हमें भारत के टुकड़े टुकड़े करने से कोई दिलचस्पी नहीं है। जियो और जीने दो। हमारे उनके साथ 3-4 इशूज हैं। सबसे बड़ा इशू कश्मीर है। जब तक कश्मीरियों को आजादी नहीं मिलती, जब तक तकसीमे बर्रे सगीर का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल नहीं होता, जब तक कश्मीरियों को अपनी मर्जी से अपनी किस्मत के फैसले का हक नहीं मिलता, पायदार नहीं हो सकते। हमारा दूसरा मसला यह है कि हिंदी मुसलमानों को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को, 20 करोड़ मुसलमानों को वक़ार के साथ जीने का हक मिलना चाहिए। बलोचिस्तान और केपीके के अंदर दहशतगर्दों की हिमायत करना, उनकी तरबियत करना, उनको पैसे बांटना, उनको सपोर्ट करना, कलभूषण जैसे जासूसों को लॉन्च करना बंद करो। यह बर्दाश्त नहीं होगा। कश्मीरियों को उनको जीने का हक दो। जो वादे अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की, जब वो हिंदुस्तान था, उसकी क़यादत ने किए, उनको ऑनर किया जाए। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको ऑनर करो और हिंदुस्तान के मुसलमानों की नस्लकशी बंद करो। हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह अक़लियतें महफूज हैं, महफूज रहेंगी। हमारे बहन भाई हमारे साथ रहते हैं, हम उनके साथ जीते मरते हैं, आइंदा भी इकट्ठे रहेंगे। लेकिन हिंदुस्तान को फैसला करना पड़ेगा और हिंदुस्तान के मुफाद में है कि वो ये करे। जो इंडियन लीडरशिप ये समझती है कि अगर कश्मीर अलग हुआ तो बाकी हिंदुस्तान भी टूटेगा, ये इंडियन अवाम को झूठ बोला जा रहा है। बाकियों का वो केस नहीं है जो कश्मीर का केस है, क्योंकि कश्मीरी पाकिस्तान का हिस्सा है। कश्मीर पाकिस्तान है, वो हमसे बड़े पाकिस्तानी हैं। और जब तकसीम हुई थी उनके साथ नाइंसाफी की गई थी और इसी वजह से हिंदुस्तान की क़यादत ने अक़वाम मुत्तहिदा में जाके रिटर्न कमिटमेंट दी हुई है वहां पे कि वहां प्लेमिसाइड होगा, इस्तिस्वाब राय होगा। भारत को यह बात अच्छे से पता है कि अगर जिन मसाइल की तरफ मैंने इशारा किया है, अगर वो इज्जत से जिएगा, हमें भी इज्जत से जीने देगा, तो इस खित्ते में खुशहाली आएगी। वफाकी वज़ीर ख़ारजा साद रफ़ी का यौम तशक्कुर की तकरीब से खिताब। कहा, भारत के खिलाफ अजीम कामयाबी पर यौम तशक्कुर मना रहे हैं।